सोचिए एक ऐसा लोहे का खंभा जो 16 सालों से खुली हवा, बारिश और धूप में खड़ा है, लेकिन उस पर आज तक जंग का एक दाग नहीं लगा। ना कोई पेंट, ना कोई कोटिंग, फिर भी चमकता हुआ मजबूत और अडिग। क्या यह कोई चमत्कार है या हमारे पूर्वजों की कोई गुप्त तकनीक? आज हम जानेंगे दिल्ली के लोहे स्तंभ से जुड़े हुए वह रहस्य जिसमें वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने दोनों को चौंका दिया है। यह लोहे स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, लेकिन यह कुतुब मीनार से भी सैकड़ों साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह स्तंभ 402 ईस्वी के आसपास बनाया गया था, यानी आज से लगभग 1600 साल पहले। स्तंभ पर संस्कृत में लिखी हुई एक प्राचीन ब्रह्मा लिपि बताती है कि खंभा एक शक्तिशाली राजा द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। उस राजा का नाम चंद्र, जिसे इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य मानते हैं। कहा जाता है कि यह स्तंभ पहले उदयगिरी मध्य प्रदेश में स्थापित था और बाद में इसे दिल्ली लाया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 10वीं सदी में राजा आनंदपाल तोमर ने इसे यहाँ स्थापित किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोहे का बना होने के बावजूद इस पर जंग क्यों नहीं लगी? आधुनिक रिसर्च से पता चलता है कि इस लोहे के खंभे में जो लोहा इस्तेमाल हुआ था उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा थी, करीब 0.25 और हैरानी की बात यह है कि इसमें सल्फर और मैग्नीशियम नहीं पाए गए, जो आमतौर पर आधुनिक लोहे में होते हैं। जब बारिश और नमी इस लोहे के संपर्क में आती है तो यह एक खास तरह की रक्षा परत यानी कि प्रोटेक्टिविटी की लेयर बना देता है, जिसे वैज्ञानिक मीसा वाइट लेयर कहते हैं। यही परत जंग को बनने से रोकती है। मतलब हमारे पूर्वजों ने ऐसी धातु कला इस्तेमाल की थी जो आज की आधुनिक तकनीकी से भी आगे थी। स्तंभ गुप्त साम्राज्य के समय में बना था, जो भारत का सुनहरा युग कहा जाता है। विज्ञान, कला, गणित, वास्तुकला और धातु कला हर क्षेत्र में गुप्त वंश के समय में भारत ने अद्भुत तरक्की की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो एक महान सम्राट थे, जिन्होंने इस स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए बनवाया था। उनका शासनकाल लगभग 380 से 415 ईस्वी तक। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि विद्वान और कलाकारों के संरक्षक भी थे। उनके दरबार में नवरत्न भी मौजूद थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था कालिदास। इस स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा गया है, यानी भगवान विष्णु का ध्वज, और यह चंद्रगुप्त की विजयों की स्मृतियों में स्थापित किया गया था। इस स्तंभ को लेकर कई रहस्यमयी थ्योरी भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी खोई हुई प्राचीन टेक्नोलॉजी का प्रमाण है। कुछ का तो यह भी कहना है कि हो सकता है कि यह किसी एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ा हो, लेकिन वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि यह स्तंभ इंसान निर्माण है और हमारे पूर्वज उन्नत धातु तकनीकी का प्रमाण भी। एयरलाइंस हो या इंसान, एक बात तो तय है, हमारे इतिहास में ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं, और यह स्तंभ उन्हीं रहस्यों का सबसे चमकदार उदाहरण है। इस लोहे स्तंभ से सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि कई लोक कथाएं और मिथिक भी जुड़े हुए हैं। कई सालों तक लोग मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति इस स्तंभ को पीछे से दोनों हाथों से घेर ले तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस मान्यता के कारण लोग कतारों में लगते थे, स्तंभ को पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हुए। कुछ इसे सौभाग्य लाने वाले मानते थे, तो कुछ कहते थे कि इससे संतान प्राप्ति होती है। हालांकि इस प्रथा पर अब रोक लगा दी गई है। अब इस पिलर को लोहे की जाली से घेर दिया गया है ताकि आगे और नुकसान ना हो। भले ही यह मान्यता वैज्ञानिक ना हो, पर यह दिखाता है कि यह स्तंभ न केवल ऐतिहासिक बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ा हुआ था। दिल्ली का लोहा स्तंभ अकेला नहीं, भारत में कुछ और एशियंट आयरन पिलर्स भी मौजूद है जो गुप्त युग या उसके आसपास के समय के हैं, जो कि मध्य प्रदेश के धारा में स्थित लोह स्तंभ, मांडू और एर के स्तंभ, और कुछ स्तंभ तो उड़ीसा और कर्नाटक में भी पाए गए हैं। इसमें से कई पर शिलालेख हैं जो कि राजा के विजयों, धर्म प्रचार या स्थापना कला का वर्णन करते हैं। लेकिन दिल्ली का लोहा स्तंभ सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि यह न केवल आज तक बल्कि उस पर आज तक जंग भी नहीं लगा। दिल्ली का लोहा स्तंभ भारत की प्राचीन धातु कला, विज्ञान, स्थापत्य कौशल का जीवन प्रमाण है। यह न केवल दिखाता है कि हमारे पूर्वज तकनीकी के रूप में कितने उन्नत थे, बल्कि यह भी है कि उनकी बनाई चीजें बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सदियों तक टिक सकती है। यह स्तंभ आज भारत की सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक इतिहास और राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक है। दोस्तों, जब आप अगली बार दिल्ली आएं और इस पिलर को देखें तो याद रखें, यह सिर्फ एक लोहे का खंभा नहीं बल्कि 16 साल पुराने भारत के हुनर, आस्था और अद्भुत ज्ञान का प्रतीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।